In our next session, we are going to be sharing about how to achieve Korean glass skin. If you want to know how to achieve Korean glass skin, please join us. They are requesting me to wait for 5 minutes. So I should wait. Till then we can chat maybe. Is that okay? मुझे हिंदी, मराठी, इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस आती है. आपको कौन सा कंफर्टेबल है? हिंदी, प्लीज रेज योर हैंड्स फॉर हिंदी. Okay. So looking at numbers, I think Hindi is the right language to communicate. तो अभी यहाँ से आगे ज़्यादा करके हिंदी लैंग्वेज में ही मैं बात करूँगी. उनका कुछ सेटअप हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करते हैं. आप में से कितने लोग हो जो ऑलरेडी सैलून बिजनेस में हो और सैलून में काम कर रहे हो? Many of you. कितने लोग हो जो स्टूडेंट हो अभी तक? वेरी गुड. और कितने लोग हो आप में से क्या कोई ऐसे है जिनको ये बिजनेस में आना है इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं? वेरी गुड. सो देखिए आपके आजू बाजू कितने सारे लोग हैं ये प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है. यू आर इन द राइट फील्ड. नाउ ये सारा जो एक्सपो में आप लोग आए हो, सारे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों है? फॉर लाइक माइंडेड पीपल, ऑल द प्रोफेशनल्स टू कम टुगेदर, एक साथ मिलके अपना नॉलेज शेयर करो और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते लेके जाओ. क्या आप लोग एग्री करते हैं वो चीज से कि हमें कुछ भी काम करना है तो नॉलेज की जरूरत है? विदाउट नॉलेज कुछ हो सकता है क्या? अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है और उसका नॉलेज ही नहीं है तो क्या आप काम कर सकते हो? तो अगर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें प्रोडक्ट चाहिए, मशीनरी चाहिए और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज वी नीड यस नॉलेज. और नॉलेज कौन देता है आपको? आजकल मुझे लगता है यूट्यूब से बहुत लोग यूट्यूब को गुरु बना रहे हैं और नॉलेज लेते जा रहे हैं. लेकिन यूट्यूब का नॉलेज अगर फेल जाता है तो आप किसी को पूछ नहीं सकते कि क्यों फेल गया. लेकिन कोई स्कूल में जाके पढ़ोगे, एकेडमी में जाके पढ़ोगे और आपको फेल्योर आया तो आप जाओगे आपके टीचर के पास, राइट? और पूछोगे, हेल्प मांगोगे और आपको मिलेगी भी. सो टू गेन नॉलेज बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग. कुछ लोग होते हैं जो अपने आप पढ़ाई करके नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी की हेल्प लेने की जरूरत होती है. फाइन, आर वी ऑन? ओके, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति अभ्यंकर. मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ. उसके बाद मैंने सिडेस्को किया हुआ है. मैं सिडेस्को इंटरनेशनल एग्जामिनर हूँ. 28 ईयर्स से मैं ये फील्ड में एज अ कंसल्टिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ. और बहुत सालों से एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा, LTA स्कूल ऑफ ब्यूटी, विच इज मोस्ट प्रीफर्ड स्कूल ऑफ ब्यूटी इन इंडिया. उनके साथ मैं काम कर रही हूँ एज अ स्किन टेक्निकल हेड. ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि आप सब लोग यहाँ पे हो और मुझे मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करने का थोड़ा सा चांस मिल रहा है. मैं आपको बहुत कुछ रॉकेट साइंस आज नहीं सिखाने वाली हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है. सीखने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने जानी है मैं आप सबके साथ आज शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डीकोडिंग ऑफ कोरियन ग्लास स्किन. डीकोडिंग मतलब क्या? उसका फॉर्मूला जानना कि होता क्या है. आपने सुना है? आप में से कितने लोग कोरियन ग्लास स्किन के बारे में जानते हो? हाउ मेनी? 1 2 3 4 5. इतने लोगों में 100 लोग तो है, उसमें से 4-5 जन जानते हैं. तो क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? ऑलरेडी कोरियन ग्लास स्किन यूज किया है? कितने लोगों को लगता है कि मुझे सीखना है और करना है? वेरी गुड. सो आप सब लोग राइट मौके पे, राइट जगह पे हो. आपको थोड़ा थोड़ा समझेगा. मार्केट में बहुत सारे किट्स आपको मिलेंगे कोरियन ग्लास स्किन फेशियल के. साथ ही साथ में
आपने अगर सोशल मीडिया पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तो बहुत सारा कोरियन ग्लास स्किन का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, राइट? तो पहले जानेंगे कोरियन ग्लास स्किन होता क्या है। साइड बाय साइड हम लोग हमारा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है? तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरा साथ है साइली मैम, जो LTA के स्किन ट्रेनर है और उनको भी काफी सारा एक्सपीरियंस है। हमने ऑलरेडी आज मॉडल सिलेक्ट करके रखी है क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम टाइम है, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने ऑलरेडी हमारी मॉडल हम आज ले चुके हैं और मैं जैसे बात कर रही हूँ साइड बाय साइड हम लोग उसको दिखाएंगे। क्या आप सबको ठीक से दिख रहा है स्क्रीन पे? थोड़ा सा साइडली मुझे लगता है हम लोग थोड़ा प्रॉप्ट अप करूं, थोड़ा आगे ले लेंगे, थोड़ा सा आगे हो जाओ पीछे, बस 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 बैठ। बेटा दिख रहा है सबको? ओके, सो जान लेते हैं कि कोरियन ग्लास स्किन क्या है। पहले ग्लास के बारे में सोचते हैं। सब लोगों को ग्लास पता है। ग्लास के ऊपर या मिरर के ऊपर जैसे ही लाइट गिरता है और आप उसके सामने खड़े हो तो क्या होगा? क्या होगा? जोर से। रिफ्लेक्ट होगा। और आपको मिरर कैसे दिखेगा? चमकदार दिखेगा, शाइन होते हुए दिखेगा, दिखेगा ना? तो कोई भी जो सरफेस बहुत स्मूथ होता है उसके ऊपर से लाइट तुरंत ही रिफ्लेक्ट होती है और वो वाला सरफेस हमें दिखता है शाइनी, राइट? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी भी स्किन उतनी चमकनी चाहिए? अच्छा अभी बोलो किसको नहीं लगता कि मेरी स्किन चमकनी चाहिए? कोई है जिसको नहीं लग रहा है? हर एक को लगेगा। क्लाइंट आपके पास उसके लिए ही आते हैं कि मुझे मेरे स्किन के ऊपर शाइन चाहिए। तो अलग अलग ट्रीटमेंट से हम लोग ये शाइन उनको दे सकते हैं, उसमें से ये एक ट्रीटमेंट। और उसको क्यों नाम दिया है कोरियन ग्लास स्किन? कोरियन ग्लास स्किन क्यों बोला है? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं रहता। यस, थैंक यू। तो वो मैम ने बोला कि कोरिया की जो लड़कियां होती है, लड़के भी तो होते हैं, उनकी भी तो स्किन उतनी चमकती है। सब कुछ है जेंटलमैन हमारे पास, उनको बुरा लग सकता है। सो यस, उनकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लॉलेस होती है, उनके स्किन के ऊपर स्मूथनेस बहुत होता है, तो रेडियंस ग्लो बहुत अच्छे से आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, राइट? तो यस, भगवान की देन है, जेनेटिकली वो लोग वैसे बने हुए हैं, इसलिए शायद ज्यादा शाइनी स्किन है। साथ ही साथ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनके कल्चर का पार्ट है। मतलब हमारे यहाँ इंडिया में हम क्या करते हैं? ऑयल लेके हेड मसाज करते हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है वो। वैसे ही उनके कल्चर में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो वो फॉलो करते हैं। जैसे राइस वाटर यूज करते हैं वो फेस क्लीन करने के लिए, आपने सुना होगा। वो रूटीनली स्किन केयर जल्दी से, मतलब जैसे ही हम लोग कैसे सोचते हैं जाने दो आज बोर हो गया, आज मुझे फेस वॉश नहीं करना, ऐसे ही सो जाती हूँ, वो वैसे नहीं करते। कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे से वो खुद का स्किन केयर करते हैं। उनका जो फूड है वो प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन शाइनी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसीलिए उसको बोला है कोरियन ग्लास स्किन। समझा? जैसे हम एग्जाम्पल बोलते हैं ना, मुझे येलो कलर का एग्जाम्पल बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे? किसके जैसा येलो? यस, येलोनेस बोलेंगे तो क्या चीज दिमाग में आती है? हल्दी जैसा येलो चाहिए। तो वैसे ये एक एग्जाम्पल है, कोरियन लोगों जैसा शाइनी स्किन मुझे चाहिए। तो पहले देखिए, साइड बाय साइड मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल चीज, ये मैम आज मेरे पास आए और मुझे बोल रहे हैं मुझे कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। मेरे पास कोई किट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका नॉलेज है, ठीक है? तो उस हिसाब से मेरे पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है और मेरे पास जो भी मशीनरी अवेलेबल है, उसके साथ हम लोग ये आज ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसका सबसे पहला स्टेप हमने किया है मेकअप रिमूवल, जिससे जो भी मेकअप था
उसको निकाल दिया। सेकेंड हम करेंगे अच्छे से क्लेंजिंग। आप सब लोग सारे फेशियल्स में क्लेंजिंग करते हो, राइट? वैसे ही हमने भी पहले उनका नॉर्मल क्लेंजिंग किया और फिर हम करेंगे डबल क्लेंजिंग। डबल मतलब 2 times। आई एम गोइंग टू क्लेंज स्किन 2 times। तो हमने 2 अलग अलग क्लेंजर्स यूज किए। पहला जो उनके स्किन के हिसाब से सही क्लेंजर था। नाउ जैसे ही हमने देखा हमें ऐसे दिख रहा है कि उनका स्किन ऑयली है। आपने देखो, अगर आप देख सकते हो तो स्किन के ऊपर 1-2 एक्ने है एक्टिव, कुछ स्कार्स एंड मार्क्स है, ठीक है। और ओवरऑल उनको बात करने के बाद समझा कि उनका स्किन ऑयली है, तो उसकी वजह से ऑयली स्किन वाला एक क्लेंजर हमने यूज किया। और सेकंड क्लेंजर आई एम यूजिंग विच इज स्किन रीसरफेसिंग क्लेंजर, जिसमें कुछ हल्के से एसिड्स और एंजाइम्स है, तो स्किन को ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पील करते हैं। तो अभी हमारा क्लेंजिंग चल रहा है, जो आप कर सकते हो सब लोग, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कमिंग बैक टू कोरियन ग्लास स्किन, हमें अगर कोरियन लोगों के जैसा शाइनी स्किन चाहिए तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। नंबर 1 एक्सफोलिएशन। नंबर 1 इज एक्सफोलिएशन एंड नंबर 2 इज हाइड्रेशन। 2 शब्द मैंने आपको बताए, एक्सफोलिएशन एंड हाइड्रेशन। अभी एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो भी सही आंसर देगा उसको एक गिफ्ट कूपन मिलने वाला है अभी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि एक्सफोलिएशन क्या होता है? रेज योर हैंड प्लीज। यस मैम। माइक, एनीबडी विथ माइक हियर? या देवांगी प्लीज। बताइए एक्सफोलिएशन क्या होता है? Ma'am, it's removal of dirt, dead skin, dead cells from your skin. वेरी गुड। डर्ट से ज्यादा हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ डेड स्किन फ्रॉम योर स्किन। इनको दीजिए माइक प्लीज। आपका नाम बताएंगे मैम? Myself, Akanksha. Asana. आकांक्षा। क्लैप फॉर आकांक्षा। शी गेट्स अ फ्री गिफ्ट कूपन फ्रॉम LTA। आप उसको रिडीम कर सकते हो हमारे स्टॉल पे 405। इसके बाद जाके आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। So exfoliation is the treatment which is very very important। क्यों? अगर कोई सरफेस है, उसके ऊपर गंदगी है, उसके ऊपर कोटिंग है, नीचे मिरर बहुत अच्छा है लेकिन उसके ऊपर धूल मिट्टी है, कुछ चिपक के बैठा है, तो मेरा मिरर शाइन होगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे ऊपर का डेड स्किन बहुत अच्छे से निकालना है। नॉर्मल वाले फेशियल्स में हम उसको निकालते हैं स्क्रब करके या ब्रशिंग करेंगे आप में भी, ठीक है। तो अलग अलग मेथोडोलॉजीज होती है जिससे हम डेड स्किन को निकाल सकते हैं अच्छे से। फाइन। तो आज मैंने सोचा मेरे पास कोरियन ग्लास स्किन किट तो है नहीं, मुझे इसको निकालना है डेड स्किन को अच्छे से, तो मैं क्या यूज करूं? तो हम यूज कर रहे हैं 2 अलग अलग मेथड्स। 2 अलग मेथड से मैं उनका एक्सफोलिएशन करूंगी। पहला मेथड हम यूज कर रहे हैं हाइड्रा वैक्यूम प्रोब। यहाँ पे मेरे पास एक मशीन है हमारा, जो एडवांस एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के अलग अलग चीजें उसमें इंक्लूड है। तो वो हाइड्रा फेशियल का एक प्रोब है, हाइड्रा वैक्यूम, जिसमें पानी और वैक्यूम 2 चीजों का इस्तेमाल होता है, जिससे आपका सुपरफिशियल स्किन निकलता है, साथ साथ में स्किन के अंदर जो टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, वेस्ट मटेरियल जो है, उसको हम ड्रेन कर देते हैं। तो स्किन बाहर से भी क्लीन होगा और अंदर से भी क्लीन होगा। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट मोडालिटी वी आर यूजिंग, हाइड्रा वैक्यूम प्रोब। दूसरा मोडालिटी आई एम यूजिंग इज अ माइल्ड केमिकल पील। मैं पहले हाइड्रा वैक्यूम प्रोब से उसको क्लीन करूंगी, एक्सफोलिएट करूंगी, और उसके ऊपर वी विल डू केमिकल पीलिंग फॉर सम टाइम। तो नॉर्मल स्क्रब से जितना एक्सफोलिएशन होता है उससे कई गुना ज्यादा एक्सफोलिएशन मैं आज देने वाली हूँ। तो अगर मैं इतना अच्छे से एक्सफोलिएट करूंगी तो टैन निकल जाएगा,
पिगमेंटेशन होगा तो वो कम होगा, जो डलनेस है वो कम होगा। और हाइड्रा वैक्यूम जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, तो स्किन को नरिशमेंट भी मिल रहा है। दोनों चीजें साथ में हो रही है, स्किन भी निकल रही है गंदी वाली, अंदर से नई स्किन बनने के लिए स्टिम्युलेशन मिल रहा है। एक साथ दो चीजें होने वाली है जब मैं हाइड्रा वैक्यूम प्रोब कर रही हूँ। उसके साथ हम बाद में क्या करेंगे, केमिकल पील। तो वो केमिकल पील बहुत अच्छे से एक्ट भी होगा, ऊपर का सरफेस निकल गया तो अंदर की तरफ मेरा पील अच्छे से पेनिट्रेट करेगा। सो नाउ शी हैज फिनिश क्लेंजिंग, नाउ हम लोग करेंगे हाइड्रा वैक्यूम प्रोब। सॉरी साली, यू आर डूइंग नाउ हाइड्रा वैक्यूम राइट? उसके बाद हाइड्रा वैक्यूम, हाँ, first we are applying peel and then we are doing hydra vacuum reverse way. So आपको एक्सफोलिएशन के लिए और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या आप लोग जानते हैं? एक्सफोलिएशन के लिए कौन कौन से अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है? सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज रेज योर हैंड एंड आंसर। कोई भी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट आप बताइए जिससे हमारा स्किन का एक्सफोलिएशन बहुत अच्छे से होगा। अच्छे से डेड स्किन निकलने के लिए मैं दो मेथड यहाँ पे यूज कर रही हूँ, हाइड्रा वैक्यूम प्रोब और केमिकल पीलिंग। और कोई ट्रीटमेंट आप बोलोगे जिससे बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन होगा? मैम आप बताना चाहते हो? माइक प्लीज, एनीबडी? Pumic stone? Brushing unit? Brushing you mean? मैं आपको बताती हूँ उसका नाम क्या है। यस मैम। After steaming. स्टीमिंग, हाँ. यस वी कैन यूज स्टीम, लेकिन स्टीम ज्यादा करके आपके पोर्स ओपन करेगा, आपका ऑयल मेल्ट करके निकालेगा, डेड स्किन को सॉफ्ट भी करेगा, लेकिन बहुत डीप तक एक्सफोलिएशन नहीं देगा। लेकिन आपके एक्सफोलिएशन जेंटल हो इसीलिए स्किन को प्रिपेयर करेगा। यस थैंक यू, दैट्स गुड मैम। उसको बोलते हैं डायमंड डर्माब्रेजन। यस शी सेड डायमंड डर्माब्रेजन। हाइड्रा वैक्यूम के साथ साथ डायमंड डर्माब्रेजन का भी प्रोब आता है, जो डायमंड से हम लोग स्किन को निकालते हैं। या आप कर सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड डर्माब्रेशन, माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, उसके साथ भी हम स्किन को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है मैम, आपका नाम बताएंगे? यस कैथी, कैथी, कैथी मैम के लिए क्लैप कीजिए प्लीज। उनको एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा था, बट शी नोज डायमंड डर्माब्रेजन। यू गेट 1 गिफ्ट कूपन फॉर LTS स्कूल ऑफ ब्यूटी 405 स्टॉल नंबर। अभी हम लोगों ने केमिकल पील लगाया है। नाउ केमिकल पील मैं लगा रही हूँ, उसके पहले मैंने चेक किया है कि इनको कोई केमिकल सेंसिटिविटी नहीं है, क्योंकि हमें स्किन को अच्छा बनाना है, खराब नहीं करना है या कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, करेक्ट? तो इसके लिए मैंने पहले उनके साथ कंसल्टेशन करके पूछा था कि कोई केमिकल लगाने से क्या उनको कोई तकलीफ होती है, कोई प्रोडक्ट से, ब्लीच से ऐसे कुछ होता है? तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए मैं उनको केमिकल पील यूज कर रही हूँ। आज हमने यूज किया है पील यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम 10% ग्लाइकोलिक एसिड पील यूज किया है। We have used 10% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। वो पहली बार ही पील कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 10% के साथ शुरुआत की है, बहुत डीप पील नहीं कर सकते। और दूसरा पील है जो है अंडर आई पील। अंडर आई का पील भी साथ ही साथ में लगा रहे हैं हम। स्पेशल माइल्ड पील होता है जो स्किन को अच्छे से लाइटन करे, स्मूथ बनाए। तो पहले हम कर रहे हैं पील, उसके बाद इसको क्लीन करके हम करेंगे हाइड्रा वैक्यूम। ठीक है, तो हाइड्रा वैक्यूम जब करेंगे उसमें स्किन थोड़ी खींची जाती है, वैक्यूम होता है तो स्किन खींची जाएगी उसके साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने उनको ये भी पूछा है कि उनको कोई मैकेनिकल सेंसिटिविटी है क्या। मैकेनिकल सेंसिटिविटी मतलब खींचने से स्किन को तकलीफ होना, या कोई चीज घिसेगी स्किन के ऊपर, जैसे आप स्क्रब करते हो फॉर एग्जाम्पल, और किसी किसी का स्किन रेड हो जाता है, राइट? जो जो उसके घिसेंगे तो रेड हो जाता है। तो ऐसा कोई भी
मैकेनिकल सेंसिटिविटी हुआ तो हम लोग हाइड्रा वैक्यूम यूज नहीं कर सकते, या हम डायमंड डर्माब्रेजन नहीं कर सकते, या हम माइक्रो डर्माब्रेजन विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं कर सकते, हम स्क्रब भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कौन सी चीज करनी है उससे अच्छा कौन सी चीज बिल्कुल नहीं करनी है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत चीज करोगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा, राइट। तो अभी केमिकल पील रखा है 3 मिनट के लिए। क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? शी सेड नो इरिटेशन। 3 मिनट्स फर्स्ट पील है तो उसको हम क्लेंस कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं विथ वाटर। पील का साथ न्यूट्रलाइजर भी आता है। अगर आप लोगों ने एडवांस एस्थेटिक का ट्रेनिंग लिया है तो आपको पता होगा प्रोसीजर ऑफ पील। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाटर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजर यूज नहीं किया है। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानना है, यू कैन कम टू मी, LTS स्किल ऑफ ब्यूटी एडवांस एस्थेटिक कोर्स। हमें ध्यान रखना होगा कि आंख के अंदर कुछ नहीं जाए, क्लाइंट को कोई तकलीफ ना हो, और जो चीज से आप क्लीन कर रहे हो वो शीट भी सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपने रफ वाला चीज से उसको क्लीन किया तो तकलीफ होने का चांस है। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल सेंसिटिविटी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया केमिकल सेंसिटिविटी नहीं है इसलिए मैंने पील यूज किया, मैकेनिकल सेंसिटिविटी नहीं है इसलिए मैंने हाइड्रा वैक्यूम प्रोब सिलेक्ट किया है आज। तीसरा और एक चीज है जो हम लोग मैकेनिकल एक्सफोलिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रशिंग यूनिट। वो आप सबके पास होगा शायद से सैलून में, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। नाउ देयर इज थर्ड टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, थर्ड सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं थर्मल सेंसिटिविटी। एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज अ थर्मल सेंसिटिविटी? रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज थर्मल सेंसिटिविटी। सर आप बताना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया सर? नहीं? ओके, एनीबडी? कोई बताना चाहता है थर्मल सेंसिटिविटी? मैम आप बताना चाह रहे थे? यू कैन से नो, नो प्रॉब्लम। Yes, very good. Hot water is right. It could be hot water, it could be steam, it could be anything hot. उससे अगर किसी को रेडनेस आता है, रैश आता है तो we call it thermal sensitivity. आपका गुड नेम मैम? अलीशा, अलीशा मैम के लिए क्लैप कीजिए। मैम यू गेट 1 गिफ्ट कूपन फ्रॉम LTS स्कूल ऑफ ब्यूटी, स्टॉल नंबर 405. आई एम वेरी सॉरी, यू कैन कम एंड redeem your coupon there. So now we have finished our chemical peel. अभी हम लोग करने वाले हैं हाइड्रा वैक्यूम, यही प्लान था ना हमारा। सो एक्सफोलिएशन का सेकेंड स्टेप हाइड्रा वैक्यूम। और क्यों कर रहे हैं हम लोग एक्सफोलिएशन आज? इतना डीप एक्सफोलिएशन क्यों कर रहे हैं? करेक्ट। और कौन से ट्रीटमेंट में वो इंक्लूड किया है हमने? कोरियन ग्लास स्किन। हमें कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। नाउ आप आपके हिसाब से आपका कोरियन ग्लास फेशियल डिजाइन कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको पता है एग्जैक्टली क्या मुझे अचीव करना है, उस हिसाब से आप प्लान करो आपका ट्रीटमेंट। भले ही वो कोरियन ग्लास हो या और कोई ट्रीटमेंट जो मार्केट में नया आया हो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो कि वो क्या है, तो शायद वो अपने आप ही आप डिजाइन कर पाओ। ठीक है, सो डीकोडिंग ऑफ एवरी ट्रीटमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव जोर से मुझे कम सुनाई दे रहा है। इफ यू हैव नॉलेज, और नॉलेज के लिए करेक्ट जगह पे जाने की जरूरत होती है, जैसे कि हम LTS स्कूल ऑफ ब्यूटी। ओके, नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हाइड्रा वैक्यूम प्रोब, जिसमें पहले हम चेक करेंगे उसका वैक्यूम और फिर हम छोटे छोटे पैचेस में काम करते हैं, ना कि एकदम एक साथ बड़ा पैच करेंगे, क्योंकि स्किन खींची जाएगी, रेडनेस आएगा, क्लाइंट को तकलीफ हो सकती है। तो देयर इज अ वे एंड सिस्टम ऑफ डूइंग दिस ट्रीटमेंट करेक्टली। अच्छे से स्ट्रेच करके, सपोर्ट करके, छोटे पैचेस में हम लोग कर रहे हैं हाइड्रा वैक्यूम, जिसमें वैक्यूम भी है, पुल भी होगा,
साथ ही साथ में देयर इज वाटर। तो पानी जेंटल होता है स्किन पे, कोई भी फॉर्म में वाटर इज वेरी वेरी जेंटल। ठीक है, तो हम नॉर्मल से कोई चीज घिसेंगे लेकिन गीला करके घिसेंगे तो बेटर रहेगा, राइट? इसीलिए पानी के साथ ये हो रहा है। वाटर इज नॉन इरिटेंट, वाटर इज सूदिंग, वाटर इज वेरी गुड क्लेंजर एंड इट इज न्यूट्रल। वो ना एसिड है ना अल्कली है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब हर चीज को अपने में समा लेता है और क्लीन करता है। तो वाटर तो अपने पास भर भर के है, सबके पास होता है, राइट? तो वी आर डूइंग हाइड्रा वैक्यूम विच इज अ डीपर एक्सफोलिएशन। तो यहाँ तक करके मैंने स्किन के ऊपर 3 अलग अलग चीजें यूज की। पहला स्किन रीसरफेसिंग क्लेंजर जिसमें माइल्ड एसिड था, दूसरा मैंने एक्चुअल केमिकल पील किया, और तीसरा हम कर रहे हैं हाइड्रा वैक्यूम। तो इतना एक्सफोलिएशन एक स्किन के लिए काफी है। वो हमारा लिविंग स्किन है, वो कोई भी नॉन लिविंग कवर्ड का टॉप नहीं है कि जिसको हम घिसते बैठे। टू मच ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स। तो बहुत ज्यादा, एवरीथिंग इज गुड, जितना चाहिए उतने क्वांटिटी में ही। टू मच इज बैड, जो थोड़ा सा चाहिए उतना ही करना है। ठीक है, तो हमारा स्किन हमने प्रिपेयर कर लिया है, ऊपर का सारा चीज निकाल दिया। अभी आता है दूसरा स्टेज ऑफ कोरियन ग्लास स्किन विच इज वेरी गुड हाइड्रेशन, very very good hydration. Now question for you, what do you mean by hydration? बाकी के लोग हाइड्रेशन, स्किन का हाइड्रेशन मतलब क्या? स्किन के अंदर क्या डालना है, क्या डालेंगे आप स्किन के अंदर हाइड्रेट करेंगे मतलब? यस, मॉइस्चर मतलब हिंदी में बोलिए। हिंदी में बोलिए। यस, मॉइस्चर म्हणजे वाटर कंटेंट, करेक्ट। तो आपको क्या लगता है हमारे स्किन के अंदर वाटर आराम से जाता है? आपका नाम बताएंगे प्लीज। प्रतीक्षा। यस प्रतीक्षा, क्लैप्स फॉर यू। आपको एक गिफ्ट कूपन मिल रहा है LTS स्कूल ऑफ ब्यूटी की तरफ से। तो क्या आपको लगता है कि हमारे स्किन में वाटर आराम से चला जाता है अंदर बहुत इजीली? जैसे हम पानी पीते हैं, स्किन के ऊपर डाला तो अंदर चला गया? नहीं जाता, क्योंकि हमारे स्किन जो है वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बनी है, और ये जो केराटिन है वो वाटरप्रूफ प्रोटीन है। वो पानी को अंदर नहीं आने देता और अंदर के पानी को बाहर भी नहीं जाने देता, दोनों भी चीजें कर रहा है। ठीक है, और मैं फिर भी बोल रही हूँ स्किन को हाइड्रेट करो, स्किन में पानी डालो। कैसे डालेंगे फिर अभी? तो इसीलिए हमने क्या किया, जो बहुत ज्यादा केराटिन वाले सेल है, डेड सेल्स जिस केराटिन से बने हैं, हमने वो केराटिनाइज सेल को निकाल दिया है अभी, ताकि मेरी स्किन, मैं उसके ऊपर जो भी चीज लगाऊं वो अच्छे से अंदर ले ले। बीच का जो भी हर्डल था वो हमने बाजू में कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें करना है स्किन हाइड्रेशन। अभी स्किन हाइड्रेशन में स्किन के अंदर पानी डालना होता है, लेकिन स्किन के अंदर एक्चुअल पानी नहीं जा सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, जितना भी पानी हम लगाते हैं ना, इजीली स्किन के अंदर नहीं जाता। जो भी ऑयल वाली चीजें होती है वो स्किन में थोड़ी अच्छी तरीके से अंदर जाती है, लेकिन पानी स्किन के अंदर डालना और उसको पकड़वा के रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। आजकल तो बहुत सारी चीजों की वजह से, जैसे हम AC में होते हैं, हम पानी कम पीते हैं या धूप में बहुत घूमते हैं, राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से स्किन के अंदर का पानी अपने आप कम हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन। डिहाइड्रेटेड स्किन मतलब ऐसे स्किन जिसमें पानी कम है। और अगर मैं 100 लोगों को मिलूंगी तो ऑलमोस्ट 95% लोगों का हाइड्रेशन कम होगा। वी हैव फिनिश्ड इट साइली। तो हमने अभी हाइड्रा वैक्यूम सबने देखा, हाइड्रा वैक्यूम यूज करते हुए सबने देखा। तो अभी हमारा स्किन प्रिपेयर हो गया है फॉर नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो मैं अभी स्किन के अंदर पानी को कैसे डालूं? सिर्फ जेल लेके मसाज किया, पानी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, पानी लगाया तो भी नहीं जाएगा।
आपको मार्केट में मिलेंगे सीरम्स। सबको पता है सीरम्स? तो सीरम एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है जो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो आराम से स्किन के अंदर चला जाए। ठीक है, उसको बनाते ही उस तरीके से, इसलिए आपको कभी कभी लगता होगा इतना सा सीरम का बॉटल है लेकिन कितना महंगा है। कितने लोग को लगता है सीरम का बॉटल महंगा होता है? तो नहीं लगाते ना, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो स्किन केयर में आपके काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी देखिए, दिखाओ थोड़ा सा, यहाँ सामने दिखाओ सबको। दिस इज वन प्रोब जिसको बोलते हैं हाइड्रा जेट स्प्रे। इसके अंदर यहाँ से हमने पानी डाला है और डाला है सीरम। ठीक है, उसमें मैंने यूज किया है विटामिन सी सीरम। कौन सा? विटामिन सी सीरम, जो हमारे स्किन के लिए बहुत, हेल्थ के लिए स्किन के अच्छा है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन को लाइट बनाता है, स्किन का एजिंग कम करता है। ठीक है, तो ये वाला सीरम हम स्किन के अंदर, हाइड्रा जेट स्प्रे एक पावरफुल स्प्रे है जो जोर से अंदर जाएगा तो वो पेनिट्रेट करेगा स्किन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिर्फ एयर से उसको क्लीन कर रहे हैं, डीपली क्लीन कर रहे हैं, फिर हम उसको हाइड्रेट करेंगे विद अ सीरम एंड वाटर। ओके, सो नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ कोरियन ग्लास हैज स्टार्टेड, दैट इज अ हाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन में हमने पहले करना है हाइड्रा जेट स्प्रे, और दूसरा स्टेप हम करेंगे, वी आर डूइंग 2 steps, 3 steps for hydration. This is the first step. Second step we will do अल्ट्रासाउंड मसाज। अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमनली यूज होने वाला मशीन है, ऑलमोस्ट सारे सैलून्स के पास होगा अल्ट्रासाउंड। एक ऐसा फैंटास्टिक मशीन है जिसमें साउंड वेव्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता, और वो जो हीट जनरेट करता है, वो जो वेव जनरेट करता है, उससे वाटर बेस्ड प्रोडक्ट स्किन के अंदर तक चले जाते हैं। बहुत सिंपल मशीन है, आराम से यूज करते हैं सब लोग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे अल्ट्रासाउंड जो है विथ हाइड्रेटिंग जेल एंड हाइड्रेटिंग सीरम, जिसमें है हीरो इंग्रेडिएंट हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड जो एक बहुत अच्छा ह्यूमिक्टेंट होता है। अभी देखिए हम लोग जेट स्प्रे कर रहे हैं विद द सीरम, और आंख में नहीं जाना चाहिए, तो आंख को प्रोटेक्ट ही करना है आपको हमेशा। सो वी आर जस्ट गिविंग जेट स्प्रे, उसके बाद हमें करना है अल्ट्रासाउंड। नाउ मैंने अभी अभी बोला हाइल्यूरोनिक एसिड एक ह्यूमिक्टेंट है। क्या कोई जानता है कि ह्यूमिक्टेंट क्या होता है? एनीबडी हु नोज व्हाट इज अ ह्यूमिक्टेंट? रेस कीजिए हैंड, आपको कूपन मिलेगा। मैंने बोला नहीं तो क्या हुआ, हर एक क्वेश्चन के लिए कूपन मिल रहा है। एनीबडी हु नोज व्हाट इज ह्यूमिक्टेंट? यस, ह्यूमिक्टेंट, एनीबडी? एनीवन फ्रॉम हियर? Nobody? Okay, I will tell you what is a humectant. Here I get a coupon of, so I need to ask मेरे लिए कौन सा कोर्स अवेलेबल है, I can always go and learn it. Fine. So humectant एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो स्किन के अंदर का मॉइस्चर को पकड़ के रखता है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप सबको सब्जा भी पता है, ठीक है? हम अगर सब्जा भी को पानी के अंदर डाल के रखते हैं तो क्या हो जाता है? फूलता है, पानी को अंदर खींच के। आप उसकी जगह पे सैंड को डालिए, पानी के अंदर सैंड को डालिए, सैंड फूलेगा क्या? नहीं फूलेगा। क्यों? सैंड पानी को नहीं पकड़ सकता, लेकिन सब्जा भी पकड़ सकता है। करेक्ट? तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पानी को अपने अंदर खींच के पकड़ के रखते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमिक्टेंट। उसमें से एक हमारा ये इंग्रेडिएंट है हाइल्यूरोनिक एसिड। अगर आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें मॉइस्चराइजर्स आपको ह्यूमिक्टेंट मिलेगा, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, ड्राई स्किन के क्रीम्स, सब में आपको मिलेगा हाइल्यूरोनिक एसिड। तो एक बोला मैंने हाइल्यूरोनिक एसिड, आप जाके पढ़ोगे आज के कितने ह्यूमिक्टेंट्स है, बहुत सारे हैं। वी हैव लैक्टिक एसिड, वी हैव यूरिया, glycolic acid, glycerine, propylene glycol, and list goes and on and on and on. आप सोच लीजिए कौन कौन से ह्यूमिक्टेंट है। स्टार्ट लर्निंग, रीडिंग ऑन योर प्रोडक्ट कि क्या है, इसके अंदर क्या है। सिर्फ कोई आपको बता रहा है इसलिए उसको यूज मत करो।
देखिए अभी हमारा जेट स्प्रे हो गया है, अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए प्रोडक्ट लगाने वाले हैं हाइड्रेटिंग जेल प्लस हाइलुरोनिक एसिड सीरम। वो जेल के अंदर डाल के उसके ऊपर हम लोग अल्ट्रासाउंड चलाएंगे ताकि स्किन का अच्छे से हाइड्रेशन हो जाए। आप लोगों ने घर पे देखा होगा कभी। अच्छा, आप सबको डेट्स पता है, खजूर, ठीक है, और खारिक भी पता है, ग्रेप्स पता है सबको, और रेजिन्स भी पता है। दोनों में फर्क क्या है? एक में पानी है, एक में पानी उड़ गया है। तो खजूर के अंदर का पानी उड़ जाता है तो खारिक कैसे बनती है? डिहाइड्रेटेड। तो आपकी स्किन भी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो आपके स्किन के ऊपर जो लाइंस दिखते हैं ना वहां पे, वैसे आपके स्किन पे भी आते हैं। जो ग्रेप्स है आपको अच्छे से उसके अंदर पानी दिखेगा, लेकिन सूख जाएंगे और रेजिन्स बनेंगे तो कैसे दिखते हैं? सिकुड़े हुए, वैसे स्किन दिखेगी अगर हाइड्रेशन कम होगा तो। और क्या ऐसी स्किन आपको रेडिएंट, ग्लोइंग, मिरर शाइन वाली दिखेगी? कितना सिंपल लॉजिक है ना। कोरियन ग्लास स्किन इज सो इजी, ओनली यू शुड नो इट कि क्या है एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड मसाज, जिसमें मैम ने प्रोब को सैनिटाइज करके लिया है। नाउ वी आर अप्लाइंग प्रोडक्ट ऑन द स्किन। हर एक ट्रीटमेंट आप करोगे तो हाइजीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें हमारे क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे है। गलती से भी हमारी गलत ट्रीटमेंट की वजह से क्लाइंट को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बहुत हाइजीन, स्टेराइल फॉलो करते हैं और काम करते हैं ना। हम लोग भी स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं, आधे डॉक्टर ही है, तो वैसे ही काम कीजिए। यस मैम। अभी अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रेटिंग जेल और उसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड का सीरम। किसका? अल्ट्रासाउंड का टेम्परेचर स्किन टेम्परेचर से थोड़ा हाई है। जैसे आप बोल सकते हो कि मेरा स्किन टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस है, तो इट गोज टू 40, नहीं समझता, लेकिन वो कंफर्टेबल है। लेकिन अल्ट्रासाउंड यूज करने से पहले हमें चेक करना होगा थर्मल सेंसिटिविटी। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको थर्मल सेंसिटिविटी क्या है, कि गर्मी की वजह से, गर्म चीजों से जिनको तकलीफ होती है उनके लिए अल्ट्रासाउंड यूज नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग और एक चीज चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्लाइंट का सेंसेशन नॉर्मल है। मतलब हाथ लगाने से क्लाइंट को फील होता है कि नहीं, कि मुझे हाथ लगाया, ये चीज चुभ रही है, ये चीज बहुत स्मूथ है, कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है। समझता है ना सब लोग हाथ लगाते। कुछ लोगों को वो फील नहीं समझता, ठीक है। ऐसे लोगों में इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बर्न होगा तो नहीं समझेगा। क्या एक्ने वाले स्किन पे अगर एक्टिव एक्ने है तो कुछ चीजें हो सकती है, जैसे केमिकल पील हो सकता है, लेकिन डर्माब्रेजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो एक एक्टिव एक्ने है, हमने उसके ऊपर एब्रेजन नहीं किया, उसको छोड़ दिया, बाजू से किया, ठीक है। सी नाउ वी आर डूइंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से स्किन के अंदर का हीट बढ़ता है, ओके। और स्किन के अंदर जो भी मैंने प्रोडक्ट लगाया है वो अच्छी तरीके से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। वेरी सिंपल, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आपने देखा होगा कोई भी स्टेप डिफिकल्ट है क्या? कुछ नहीं, आप सब लोग कर सकते हो कोरियन ग्लास स्किन। आज जाने के बाद कल से सब लोग चालू करेंगे। जो भी आपके पास एक्सफोलिएशन मेथड होगा, एनी गुड एक्सफोलिएशन यू कैन यूज, एनी गुड हाइड्रेटिंग मेथड यू कैन यूज, ओके। Excuse me. So we will give ultrasound all over face around 8 to 10 minutes. Even ultrasound we can use around the eyes. हमने अंडर आई पील भी लगाया था, अभी हम लोग अराउंड द आईज भी अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे हैं। तो लाइटनिंग भी होगा स्किन का, हाइड्रेशन भी होगा, दोनों चीजें हो रही है। कंफर्टेबल है आपको? या बीच बीच में आपको क्लाइंट को पूछते रहना है, और सेकेंडली आपको देखते भी रहना है। अगर कोई भी स्टेप करते हुए आपको दिखेगा कि स्किन के ऊपर रेडनेस आ रहा है, रैश आ रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, बर्न हो रहा है, तो रुकिए, स्किन को सूदिंग दीजिए। ऐसे मत बोलना हाँ मैम थोड़ा सा होता है, थोड़ा सह लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगा। अगर उल्टा हो गया तो
थोड़ी देर के बाद बढ़ेगा तो हमें गारंटी नहीं है ना स्किन कैसे रिएक्ट करेगा। स्किन रिएक्ट करता है, इसीलिए देख देख के धीरे धीरे करना है, एकदम जोश में आके बहुत सारी चीजें साथ में नहीं करनी है। ओके, टेक योर ओन टाइम, डू इट स्लोली। So this is the second step we are doing for hydration. Now we will be doing one more step for hydration. कौन सा होगा बताइए? लास्ट स्टेप, अभी ये मसाज चल रहा है, लास्ट स्टेप कौन सा होता है? पानी का स्प्रे हो गया मैम, हमने किया अभी हाइड्रा जेल, इसके पहले किया था। यस, पैक, यस, वेरी गुड, सिंपल। वी विल बी अप्लाइंग मास्क टू द स्किन, और ये जो मास्क हम लोग लगाएंगे तो कौन सा वाला मास्क लगाना चाहिए? क्या मैं मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाऊं, फ्यूलर्स अर्थ वाला? क्यों नहीं? करेक्ट, ड्राई कर देगा। शीट मास्क, यहाँ पे मैम ने बोला है शीट मास्क लगा सकते हैं, वेरी गुड। बहुत सारे शीट मास्क मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर हाइड्रेटिंग मास्क मिलेगा, ब्राइटनिंग मास्क मिलेगा, AHA मास्क मिलेगा। अगर आज आप जाओगे सारे स्टॉल्स पे, बहुत सारे मास्क आपको मिलेंगे आज, जो स्किन के ऊपर आप रखेंगे, जिसमें कोई ना कोई सीरम डाला होता है। ठीक है, तो रेडीमेड सीरम डाल के आपको जो मास्क दिया जाता है शीट मास्क। अगर मेरे पास शीट मास्क नहीं है तो मेरे पास सीरम का बॉटल है, वो भी आपका मास्क बन सकता है। आप डायरेक्टली सीरम लगाइए। करेक्ट, आपके पास फेस का भी एक जो हमें मिलता है कटआउट फेस मास्क, प्लेन वाला, उसको सीरम के अंदर भिगो के वो भी आप डाल सकते हो। तो आपका शीट मास्क आप कराओ, या कभी कभी रबर मास्क भी है कुछ, वो भी आप लगा सकते हो फॉर सूदिंग। तो हम भी हाइड्रेशन के लिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं शीट मास्क। तो हम लोग विटामिन सी का शीट मास्क यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे हम लोग लगाने वाले हैं ब्राइटनिंग सीरम। तो मैंने कौन कौन से सीरम यूज के लिए, कोई बताओ अभी? लास्ट क्वेश्चन हियर, कौन कौन से सीरम्स हमने यूज किए ये ट्रीटमेंट में? यस मैम, बताइए। एक मिनट, आपको मैं माइक दे रही हूँ, लीजिए। विटामिन ई फर्स्ट, विटामिन सी यूज किया, और तीनों भी बताने हैं आपको। 3 सीरम यूज किए ये वाले ट्रीटमेंट में हमने। विटामिन सी सीरम यूज किया, यहाँ पे आइए। आपका एक सीरम सही था, फॉर हर टेक अ मास्क, टेक अ माइक। हाइलोरोनिक सीरम, थोड़ा हाइलोरोनिक सीरम, हाइल्यूरोनिक सीरम, हाइड्रेटिंग सीरम, और एक तीसरा अभी मैंने बोला, कौन सा बोला? ब्राइटनिंग सीरम, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? माइक दीजिए प्लीज मैम। संस्कृति संदीप चौहान। संस्कृति चौहान, यस, आपका आंसर सही है, आप ध्यान देके सुन रहे हो। तो यस, 3 टाइप के सीरम हमने यूज किए, विटामिन सी सीरम, then we use hyaluronic acid hydrating serum, and lastly we are going to use brightening serum also. तो 3 सीरम यूज किए हैं। सीरम आप यूज कर सकते हो, आप 3 पील नहीं यूज कर सकते। जैसे मैंने ग्लाइकोलिक भी किया, सैलिसिलिक भी किया, लैक्टिक भी किया, करते हैं, कर भी सकते हैं। कौन? जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है प्रॉपर, वो लोग, जिनको पता है कि कॉम्प्लिकेशन हो गया तो कैसे मैनेज करें, वो लोग। यस मैम, BHA भी लगा सकते हैं, एक्ने है तो। सिर्फ यहाँ पे मैंने BHA यूज नहीं किया क्योंकि उनका स्किन डिहाइड्रेटेड है, BHA से वो और डिहाइड्रेट होता था। तो ग्लाइकोलिक एसिड उनका एक्ने कम करेगा, ऑयल भी कम करेगा, प्लस ग्लाइकोलिक एसिड इटसेल्फ इज अ ह्यूमिक्टेंट जो मॉइस्चर बढ़ाएगा, इसलिए मैंने आज ग्लाइकोलिक एसिड को सिलेक्ट। ठीक है, लेकिन यस आप सही हो, BHA सैलिसिलिक एसिड भी यूज हो सकता था। ठीक है, सो लास्टली वी आर गोइंग टू यूज शीट मास्क, विटामिन सी का, उसके नीचे हम लगाएंगे ब्राइटनिंग सीरम, उसके ऊपर हम लोग शीट मास्क लगाएंगे, और उसके साथ वी आर गोइंग टू यूज LED लाइट ट्रीटमेंट। यस, LED लाइट आप सब लोगों ने देखा है, जानते हैं। तो क्या करेगा LED लाइट? कितने लोगों को पता है LED ट्रीटमेंट क्या होता है? कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड्स। आपको पता है? अभी एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मुझे प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है, स्किन के अंदर डालना है, तो मेरे पास 4 लाइट्स है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू।
कौन सा वाला लाइट यूज करूं? एक मिनट, आपको मैं माइक देती हूँ. करिश्मा मैम माइक देंगे प्लीज. आपका गिफ्ट कूपन, प्लीज विजिट आवर स्टॉल. Only for penetration. Only for penetration. I want to penetrate my product. Which color light should I use? Yellow. Yellow? Not really, but you are quite close. Anybody else who can tell me for penetration which color? Red, ma'am. Red. Very good. We use red light for penetration of product. Fine. क्या आप जानते हैं बाकी सारे लाइट्स किस लिए यूज होते हैं? Yes. So there are different. Thank you so much. आपका नाम क्या है मैम? श्रावणी. Sorry. Sabrine. Yes, आपके लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट कूपन है. थैंक यू सो मच. क्लैप फॉर हर. Okay, so there are different lights in the LED and we can use them for different purpose. ऐसे नहीं है कि सारा कुछ साथ में चला के रखो. तो आपको वहाँ पे ब्लू लाइट कब यूज करना है, रेड लाइट कब यूज करना है, येलो कब यूज करना है, ग्रीन कब यूज करना है, साथ में सारे करूँ क्या, एक साथ दो कर सकती हूँ क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. राइट, होंगे ना. तो उसके लिए नॉलेज चाहिए और उसके लिए सीखना चाहिए, उसके लिए स्कूल जाना चाहिए. So I will wait for all of you at our school and yes definitely you can learn all these treatments at our school. अभी वो लगा रहे सीरम before applying mask. हमारे पास बहुत सारे वर्कशॉप्स है. मतलब जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशन में है उनको अगर अपग्रेड करना है नॉलेज के साथ, आई नो कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, अभी काम धंधा छोड़ के कोई आएगा नहीं. राइट, बिजनेस भी करना है. तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस है, वर्कशॉप्स है जो स्पेशली आपके लिए डिजाइन हुए हैं, जो एक एक दिन के वर्कशॉप्स है, स्पेशल वर्कशॉप्स ऑफ 1 डे. ठीक है, अगर आप स्टॉल पे जाओगे आपको सारे वर्कशॉप्स पूरे ईयर में वहाँ पे 16 वर्कशॉप्स आपको दिखेंगे अलग अलग, जो हेयर में है, स्किन में है, मेकअप में है, नेल्स के अंदर है, अलग अलग टाइप के वर्कशॉप्स है. प्लीज विजिट आवर स्टॉल. वहाँ पे आपको वर्कशॉप्स के बारे में डिटेल समझेंगे. अगर वैसे देखा जाए तो वो वर्कशॉप का कॉस्ट है एक दिन का 3500 रुपीज, जिसमें आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, डेमो मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा. ठीक है, लेकिन आज लास्ट डे है अभी एग्जीबिशन का, कल पहला दिन था. एग्जीबिशन ऑफर में सुनिए, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक से करेक्ट बोल रही हूँ, कि आपको 3 वर्कशॉप्स 2500 में मिलेंगे ओनली. एक वर्कशॉप का कॉस्ट है 3500, लेकिन आज आप बुक करोगे तो आपको 3 वर्कशॉप्स मिलेंगे 2500 रुपीज में. प्रॉपर टीचिंग, नॉलेज, नोट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वो आपके बिजनेस में कैसे यूज करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, ये सारी चीजें आप सीखोगे. ओके, सो प्लीज विजिट आवर स्टॉल. आप लोगों को जिनको भी कूपन्स मिले हैं, यू कैन रिडीम दोज कूपन्स अगेंस्ट दिस वर्कशॉप. मतलब ये कॉस्ट के ऊपर भी और डिस्काउंट आपको मिलेगा. आप देख रहे हो तो शीट मास्क लगाया है यहाँ पे अभी. इसके ऊपर हम लोग रेड कलर का एलईडी लाइट लगाने वाले हैं अराउंड 7 to 8 मिनट्स. जब भी हम लोग एलईडी लाइट यूज करते हैं, आईज को प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी होता. आईज आर वेरी डेलिकेट, लाइट की वजह से उनके तकलीफ होती है. तो हम लोग हमेशा आईज को गॉगल्स से प्रोटेक्ट करते हैं. एलईडी लाइट के साथ गॉगल्स आती है. अगर आपने लेजर ट्रीटमेंट देखा होगा, राइट, कार्बन पील फेशियल बहुत लोग देख रहे हैं, हम लोग वो गॉगल लगाते हैं टू प्रोटेक्ट आई, जो एलईडी लाइट के साथ भी लगाना कंपलसरी है. ठीक है, सो नाउ वी विल, शी इज पुटिंग iPads also for soothing, on which she will put a goggle and then she will put a LED mask. और उसके बाद हम करेंगे आफ्टर केयर. सो हमने इनिशियली 3 स्टेजेस में किया डीप एक्सफोलिएशन, और उसके बाद हमने किया बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट. अभी ये एलईडी का ट्रीटमेंट होने के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखेगा. नाउ व्हेन क्लाइंट विल गो होम, तो साथ साथ में आपको आफ्टर केयर बताना पड़ेगा. तो आफ्टर केयर में व्हाट ऑल ट्रीटमेंट्स, व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. डेली क्लेंजिंग,
using correct cleanser, toner, moisturizer and serum. And one last thing which is most important is a sunscreen. अगर ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो एडवांस एस्थेटिक का, जिसमें आएगा केमिकल पील, डर्माब्रेजन, डर्मा रोलर, लेजर ट्रीटमेंट, एलईडी, सनस्क्रीन इज कंपलसरी फॉर एवरी क्लाइंट. नहीं तो स्किन को तकलीफ हो सकता है. ठीक है, तो क्लाइंट का कंसल्ट करके उनको बताना जरूरी है कि आपको सनस्क्रीन लगाना है. फॉर दैट मैटर कोई भी स्किन केयर का ट्रीटमेंट आप करते हो, आप उसको एजुकेट करो कि क्या क्या यूज करना है. दैट विल एड अप टू योर बिजनेस. कि हाँ बाबा ठीक से जान के फिर बोला है, मुझे बताया गया है कि मैं क्या करूँ. फाइन. सो दिस इज अ एलईडी लाइट वी आर यूजिंग. मे आई हेल्प यू साइली? गिव मी. ऑन कर दूं उसको? ऑन करूं? कर ऑन. Okay, till our mask is on, I have limited time. I have tried my best to explain you and decoded Korean glass skin for you. I can decode other aesthetic treatments for you as well. लेकिन अभी के लिए आपको कुछ questions होंगे तो I can take few questions. Not all questions, but I will take few questions. Yes, ma'am. Yeah. See, higher SPF is always a good idea. तो आपको समझना है कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट किया है तो more than 30 SPF is must. मतलब 30 SPF के नीचे कुछ क्लाइंट बोलते हैं मेरे पास ना मॉइस्चराइजर है जिसमें SPF भी है 15 SPF, तो नहीं चलेगा. मिनिमम 30 is needed. You can give whatever you want to give, more than 30 because हमारे यहाँ UV लाइट बहुत ज़्यादा होती है. अगर कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मैं घर में ही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो घर में भी यूवी लाइट से आती है, ऐसे ब्राइट लाइट से या स्क्रीन से भी यूवी लाइट आती है. तो हमेशा सबको ही सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है. ठीक है, 30 एंड अबाव इज ओके. एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम. स्किन के कितने लेयर निकलते हैं ये परफेक्टली हम नहीं ही बता सकते. ओके. हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ. मैम बोल रहे हैं कि क्या कितने लेयर निकलते हैं स्किन से, और इन्होंने सुना है कि इतने सारे उनके लेयर्स निकलते हैं कि स्किन बेबी स्किन बन जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैम ऐसे नहीं होता. हम लोग इतना हार्श ट्रीटमेंट कर नहीं सकते एक साथ. इसके आपको सिटिंग्स लेने पड़ेंगे. हर 3 वीक के बाद आपको एक सिटिंग लेना है विथ वेरी गुड होम केयर. तो उसके साथ धीरे धीरे वो होता जाएगा, एकदम अचानक से नहीं होता. और कोई करने जाएगा तो स्किन में कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे. सारा कुछ एपिडर्मिस के लेवल पे ही होता है, डर्मिस तक नहीं जाएगा. ऐसे नहीं होता मैम, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है. स्किन रिएक्ट करेगी अगर हम उसको इतना निकालेंगे, उससे हम हार्म करेंगे. धीरे धीरे ही करना है. ओके, सो नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर मास्क एप्लीकेशन. वी हैव रिमूव्ड आवर मास्क and somehow our time is getting over. We will just show you the result. इसके बाद आपको जो भी questions होंगे आप मुझे मिल सकते हैं LTA School of Beauty के स्टॉल पे 405 stall number 405 LTA School of Beauty. I am there. You can come. You can see courses which are available. और आपको मुझसे कुछ questions पूछने हैं तो मैं वहाँ पे हूँ, आप पूछ सकते हो. ओके, यस मैम. मुझे सुनाई नहीं दिया. हाँ, अलग अलग कलर्स के इफेक्ट. आप आइए मैम, मैं आपको बताती हूँ. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. A big round of applause for Dr. Dipti, and you can see after just one session that was done in the demo, there is a drastic change in the skin. It's looking very beautiful.
A big round of applause for Dr. Dipti. Everybody, please. This was amazing. So आपका pedicure हो गया, आपका manicure हो गया, पूरा निकाल दो। आपका facial हो गया. Next क्या हाँ, है? दिखाना है सब कुछ। Makeup. So our next session is a makeup session for a minimalistic bride, which is going to be a very beautiful demo. So please be seated and be with us so that we can go into the next session with a very beautiful makeup look for a minimalistic model bride. थोड़ा सा कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ ना? तकलीफ नहीं हुआ ना कुछ भी? कम। सो लुक एट हर स्किन। हम इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं कर सकते। मैं आपको बाद में मिरर में दिखाती हूँ, अभी मेरे पास हैंड मिरर नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय मॉडल। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू सून। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।